अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हाउस वाली है और मैं रेहान स्कूल बैच नंबर 24 लेवल नंबर 1 की स्टूडेंट हूँ और इस टाइम मैं चैट जीपीटी के साथ कुछ सवालात करूँगी और उनके आंसर वगैरह दूँगी। तो चैट जीपीटी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सेल्फ डिसिप्लिन से क्या मुराद है? एक सेकंड मुझे ज़रा सोचने दें। जी, असमत हाउस वाली, सुनिए जवाब। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जज़्बात और ख्वाहिशों पर काबू रखते हुए अपने अहम लक्ष्यों के मुताबिक लगातार काम करना। जैसे, चाहे दिल ना भी करे, फिर भी रोज़ तय वक़्त पर पढ़ाई करना या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। कामयाब लोगों में ये आदत होती है। वो सिर्फ मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अच्छी आदतें बनाते हैं और उन पर टिके रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफलता की बुनियाद है। ओके, तो आपके ख़्याल में कामयाबी हासिल करने में सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस कितने अहम हैं? मेरे ख्याल में ये दोनों बेहद ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन रोज़मर्रा के फैसलों को सही दिशा देता है और फोकस आपको भटकाव से बचाकर पर टिके रहने में मदद करता है। में वही कंसिस्टेंसी, स्किल, भरोसा और नतीजे तीनों मजबूत बनाती हैं। सच कहूँ तो इनके बिना कामयाबी अधूरी ही रह जाती है। हुँ। लेकिन आज के दौर में लोगों के लिए अपनी तवज्जो बरकरार रखना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस हर पल दिमाग को खींचते रहते हैं। ऊपर से काम का दबाव और तेज़ रफ्तार लाइफस्टाइल दिमाग को हर वक्त नई उत्तेजना चाहिए होती है, जिससे ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। कैसे सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल जो ज़राए हैं, हमारी तवज्जो को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं? ये हमारी तवज्जो को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देते हैं। लगातार नोटिफ़िकेशंस दिमाग को डोपामाइन हिट्स का आदी बना देते हैं, जिससे लंबे समय तक एक ही काम पर लगे रहना भारी लगने लगता है। दिमाग हर वक़्त शॉर्टकट या जल्दी मिलने वाली खुशी ढूँढता है, जिससे गहरी सोच और एकाग्रता कमज़ोर पड़ती है। ओके, तो काम को बार-बार टालने की बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? ये मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है या डि डिजिटल ज़राए वगैरह हैं, क्या है? चलिए, एक बात देखते हैं। जी, काम टालने के कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया ही नहीं। कभी काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है, कभी डर होता है कि हम अच्छा नहीं कर पाएँगे या फिर गोल क्लियर नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट की कमी, आत्मविश्वास की कमी, थकान या परफेक्शन का दबाव भी वजह बन सकता है। हल ये है कि बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें, एक समय पर एक ही काम पर फ़ोकस करें और बिना ज़रूरत नोटिफ़िकेशंस बंद रखें। एक रियलिस्टिक डेली प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए। अगर आप खुद उन पर काम करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा। ओके। हाँ, बोलिए। अगर किसी शख्स में काम शुरू करने का जज़्बा ही ना हो, वो खुद को कैसे मुतहर्रिक कर सकता है? मतलब अब आपके पास इतने टास्क आ जाते हैं, इतने काम आ जाते हैं करने वाले और वो काम करने की दिलचस्पी ही नहीं रख रहा, तो फिर वो कैसे होगा? कैसे मुमकिन है? 1 मिनट। ये बहुत अहम सवाल है। सच ये है कि मोटिवेशन का इंतज़ार ज़रूरी नहीं। पहले एक छोटा कदम उठाइए। खुद से कहिए, मैं सिर्फ 10-15 मिनट अभी इस पर काम करूँगी। बड़ा टारगेट छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दें। नोटिफ़िकेशंस बंद करें और छोटी जीतों पर खुद को शाबाशी दें। अक्सर एक छोटा कदम ही आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कामयाब लोग मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते। वो तो एक छोटा कदम उठाते हैं और फिर वही उन्हें आगे बढ़ाता है। हुँ, एक छोटा कदम भी बड़ी कामयाबी की शुरुआत बन सकता है। गुड। तो खुद नज़म और ज़ब्त पैदा करने के लिए रोज़ाना कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए? कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें। सुबह से फिक्स रूटीन, एक हुँ, छोटा टू डू लिस्ट बनाना, हुँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करना, टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करें और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशंस कम, एक काम पर फोकस और दिन के आखिर में एक छोटा सा रिव्यू करें। यह सब मिलकर सेल्फ डिसिप्लिन को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं।
छोटा छोटे रिव्यू छोटे कदम मतलब ही। कि मतलब जो भी हमने पूरे दिन में काम किए हैं मतलब आर टू ए टू ज़ी वो सब जो है उनको दोबारा से चेकआउट करना। बिल्कुल, दिन के आखिर में 5 मिनट निकाल कर देखें, आज क्या क्या किया, क्या अच्छा हुआ, कहाँ अटके और कल इस चीज़ क्या बेहतर करेंगे। ये रिव्यू लंबा नहीं, बस ईमानदार होना चाहिए। यही हैबिट डिसिप्लिन बन जाती है। राइट। क्या सुबह का एक अच्छा मामूल नज़्म ज़ब्त और फ़ोकस बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। सुबह का अच्छा रूटीन दिमाग को क्लैरिटी देता है। कम डिसीजंस, ज़्यादा एनर्जी। जैसे जल्दी उठकर हल्का एक्सरसाइज, प्लानिंग और एक प्रायोरिटी टास्क शुरू कर देना। इससे भटकाव कम होते हैं, मोटिवेशन नेचुरली बढ़ता है और पूरा दिन ज़्यादा कंट्रोल में महसूस होता है। रूटीन परफेक्ट नहीं, बस कंसिस्टेंट हो तो काफ़ी है। वक़्त को मौसर इस्तेमाल और प्लानिंग फ़ोकस को बेहतर बनाने में किस तरह मदद करती है? जब आप दिन को पहले से प्लान करते हैं तो दिमाग को साफ दिशा मिलती है, क्या पहले करना है, क्या बाद में। इससे फजूल फैसलों में एनर्जी कम खर्च होती है और ज़रूरी कामों पर पूरा फोकस रहता है। टाइम ब्लॉक करके काम करने से दिमाग को स्पष्ट संकेत मिलता है, ये काम इसी वक्त करना है, जिससे ध्यान बना रहता है। काम कम समय में और बेहतर तरीके से होता है। आखिर में थकावट कम, नतीजे बेहतर और आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। प्लानिंग फ़ोकस को ऑटोमैटिकली बूस्ट कर देती है। क्या वाज़िया, छोटे और काबिल हसूल अहदाफ़ मुकर्रर करना कामयाबी के इम्कानात बढ़ाता है और कैसे बढ़ाता है? हाँ, बिल्कुल। छोटी-छोटी अचीवेबल गोल्स दिमाग को जीत का एहसास कराते हैं, जो मोटिवेशन बढ़ाता है। हर छोटी सफलता कॉन्फिडेंस बनाती है, बड़े टास्क कम डरावने लगते हैं और आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। धीरे-धीरे यही आदत बड़े लक्ष्यों तक पहुँचने का रास्ता आसान बना देती है। तो छोटे कदम ही बड़ी कामयाबी की शुरुआत है। समझ आए? जी, जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे गाइड किया। और मुसलसल काम करने के दौरान ज़हनी जो थकन हो जाती है, इससे बचने के लिए और उसकी तवज्जो बरकरार रखने के लिए क्या तरीके अख्तियार करने किए जा सकते हैं मतलब? देखती हूँ। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। दिमागी थकान से बचने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। जैसे 25-50 मिनट काम करके 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। थोड़ा टहलें, पानी पिएँ, स्ट्रेच करें। एक ही वक़्त में कई काम करने से बचें और नींद और पानी का ख़ास ख़्याल रखें। अगर लगातार घंटों काम कर रहे हैं, तो कुछ मिनट गहरी साँसें लें या छोटी वॉक कर लें। ज़्यादा लंबे समय तक काम करना नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करना ज़्यादा कारगर होता है। जल्दी बेहतर हो जाती है। शॉर्ट रेगुलर ब्रेक्स और बैलेंस रूटीन दिमाग को रिचार्ज करते हैं। नतीजा, फोकस भी वापस आता है और माइंड भी फ्रेश महसूस करता है। बहुत ज़्यादा काम नहीं, समझदारी से काम करना ज़रूरी है। हुँ, तो जो लोगों में मनफ़ी सोच या खुद पर शक और नाकामी का खौफ हमारी कारकर्दगी पर कैसे असर-अंदाज़ करता है? नकारात्मक सोच और खुद पर शक कॉन्फिडेंस को धीमा कर देते हैं। इंसान फैसले लेने से कतराता है, मौके निकल जाते हैं और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। छोटी सी गलती भी बड़ी लगने लगती है, जिससे आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। जबकि पॉजिटिव माइंडसेट रिस्क लेने, सीखने और गलतियों से उठकर फिर आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए सेल्फ बिलीफ को मजबूत करना उतना ही ज़रूरी है जितना स्किल्स को। छोटा अचीवेबल टारगेट हासिल करके कॉन्फिडेंस वापस लाया जा सकता है। छोटी जीत बड़े हौसले की शुरुआत होती है। जो तलबा के लिए फ़ोकस बेहतर बनाने की जो चंद मौसर और आसान तजावीज़ हैं, वो क्या हैं? एक सेकंड, अभी देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। तलबा के लिए आसान टिप्स: पढ़ाई का एक फिक्स टाइम रखें, फ़ोन साइलेंट या थोड़ा दूर रखें, बड़े चैप्टर्स को छोटे हिस्सों में बांट कर पढ़ें और 25 से 30 मिनट फोकस के बाद 5 मिनट ब्रेक लें। नींद, डाइट और हल्की एक्सरसाइज का ख्याल रखें और समझ ना आए तो पूछ लें, रटने से बचें।
याद रखें, सफल स्टूडेंट वही होता है जो रोज छोटी कोशिशें लगातार जारी रखता है। आखिर में हमारे नौजवान नस्ल और नाज़रीन के लिए खुद नज़्म व ज़ब्त, तवज्जो और कामयाबी के हवाले से आप क्या खूबसूरत और हौसला अफ़ज़ा पैगाम देना चाहेंगी? मेरा पैगाम ये है, छोटी छोटी कदम लो, रोज थोड़ा बेहतर बनो और खुद पर भरोसा रखो। नज़्म जब्त कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सफ़र है, और हर दिन की छोटी जीत आपको आपकी कामयाबी के करीब लाती है। इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। आप काबिल हैं, बस एक कदम रोज लीजिए, मंजिल पास आती जाएगी। थैंक यू सो मच यार ट्रिप्टी, आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रिव्यू दिया है लोगों की सोच के लिए। थैंक यू सो मच।